हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी रेपल इन Node.js। जी हाँ गाइस, तो बताना चाहूँगा हमारा वर्ल्ड बेस्ड Node.js सीरीज स्टार्ट हो चुका है। हमने रिसेंटली रिएक्ट वर्जन 19 कंप्लीट की थी, तो ये नोड वर्जन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक चेकआउट नहीं किया तो प्रीवियस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आज हम देखने जा रहे हैं रेपल, जिसका फुल फॉर्म है रीड इवेल प्रिंट लूप। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखो गाइस, याद है जब हमने कल के दिन जब इंस्टॉल किया था अपना नोड वर्जन, तब मैंने वहाँ पे एक चीज़ आपको बताया था कि लेट्स से कि आप टर्मिनल पे आइए। ठीक है, आप टर्मिनल पे आइए या आप पावर सेल पे आइए यहाँ पे। बस अब आपको क्या करना है, नोड लिखना है। एंड अगर आप -v लिखते हो तो सबसे पहले मेक श्योर कि आपके सिस्टम में ये जो नोड है वो इंस्टॉल हो चुका है। मेक श्योर करना नोड इंस्टॉल हो जाए। कल की वीडियो में मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, आपकी मर्जी, आपको जो करना आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप लिखते हो क्लियर, तो ये क्लियर हो जाता है चीज़ें। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ लिखना है, डेट इज नोड, एंड कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोड लिखना है। देन आपको एंटर हिट कर देना है। तो बहुत क्लियरली आप देख सकते हो, आपको एक प्रॉम्प्ट है जहाँ पे बता रहा है वेलकम टू node.js वर्जन, ये टाइप हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डॉट हेल्प बोल रहा है ये। अगर ये मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, है ना, तो मुझे इतना सब कुछ आ रहा है। एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे एट द एंड मुझे एक एंगल ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि अब आप Node.js की इन्वायरमेंट के अंदर हो। जी हाँ गाइस, जब आप टर्मिनल में जाके इस तरीके से नोड लिख के एंटर हिट करते हो तो आप Node.js के टर्मिनल के अंदर आ जाते हो। बेसिकली इट्स योर इन्वायरमेंट, राइट नाउ। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे पॉज करते हैं। अब समझते हैं कि मैंने नोड जब लिखा तो मैं किस इन्वायरमेंट में आ गया। इज इट लाइक वो डार्क नेटफ्लिक्स में सीरीज देखा था, पैरेलल यूनिवर्स, एक जगह घुसते कहीं और से निकल रहे, पास्ट का भी फ्यूचर। तो ये क्या चीज़ है भाई, Node.js का कुछ ऑसम फीचर है क्या ये? तो अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हमने पढ़ लिया फुल फॉर्म, है ना। नाउ यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा, ध्यान से पढ़िएगा। इट्स एन इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट दैट अलाउस यू टू एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट कोड वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। जी हाँ गाइस, तो क्या समझे आप, द मोमेंट आप नोड लिख के एंटर हिट करते हो, इट मीन्स वो जो इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है ना, उसी को ही हम बोलते हैं रेपल। जी हाँ गाइस, तो ये जो पार्ट अभी आप देख रहे हो टर्मिनल में, इसको मैं आप देखो कंट्रोल एंड देन सी एंड कंट्रोल एंड देन सी, या तो कंट्रोल डी भी आप प्रेस कर सकते हो, तो कंट्रोल से 2 बार। इसको मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। द मोमेंट आप जब भी नोड लिखोगे अपने टर्मिनल, पावर सेल, जहाँ पे भी कमांड प्रॉम्प्ट आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी आप करो, जहाँ भी जाके सिर्फ नोड लिख के अगर आप एंटर हिट करते हो ना, तो उसका जो इन्वायरमेंट आपको मिलता है, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को कोड को वन एट अ टाइम लिख सकते हो, तो वो आपका रेपल कहलाता है। ये जो इन्वायरमेंट आपको मिल गई है अभी, ये आपका रेपल कहलाता है। दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने में, लेकिन अभी एकदम इन डेप्थ में आपको समझाऊंगा। आप में से बहुतों को कंफ्यूज हुआ होगा, रेपल हर बार सुनते हैं, रीड, है ना, इवेल, ये जो भी प्रिंट लूप, ये सब क्या है भाई, क्यों है, एंड ये इसको हम रेपल क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप 2 + 2 देखो आपका आउटपुट आ गया, 3 × 3 देखो आपका 9 आ गया। ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करना तो वो कर सकते हो, बट ये मॉड्यूलस नहीं है, ये आपका डिवीजन है। यहाँ पे आप कोड भी लिख सकते हो। इसको मैं फिलहाल तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखो ध्यान से, लेट्स से कॉन्स्ट ARR, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं एरे बना रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं हूँ तो Node.js के अंदर। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक एरे बनाई, मैं एंटर हिट कर दूंगा। तो अब मैं अगर ARR लिखता हूँ तो मुझे एक एरे मिल रहा है। अब इस एरे में मैं मैप मेथड यूज़ करके दिखाता हूँ। मैप है ना, इस तरीके से मैं एक मैप यूज़ कर देता हूँ, जहाँ पे कुछ नहीं, मैं लिख देता हूँ नम, है ना, तो मुझे 1 by 1 ये मिलेगा, नम × 3, एंड मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे डेटा आ रहा है इस तरीके से। सो कहने का मतलब ये है, जब भी किसी भी टर्मिनल में जाओगे एंड वहाँ पे नोड लिख के एंटर हिट करोगे तो आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट को कोड को टाइप कर सकते हो, तो यही इन्वायरमेंट आपका रेपल कहलाता है। अब यहाँ पे बात एक चीज़ ये आती है, ठीक है, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। देखो वो तो मैंने आपको बता दी, यू कैन यूज इट टू टेस्ट सिंपल जावास्क्रिप्ट के कोड। सिंपल जावास्क्रिप्ट को कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो, इंस्टेड ऑफ ब्राउजर में जाके कंसोल करने के बदले, एंड कंट्रोल से आप एग्जिट कर सकते हो। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है आपको बहुत सारे कोर्स में ये नहीं मिलेगा, एंड दैट इज गाइस, ये जो रेपल है इसमें सबसे पहला है आपका रीड, देन आता आपका इवेल, देन आता आपका प्रिंट, एंड देन आता है आपका लूप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एक बार तो मैं क्लियर करके देखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको हटाओ, मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। अब मैं अच्छे से दिखाता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ 2 + 2। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2 + 2 एंड मैं एंटर हिट कर दे रहा हूँ, मुझे आया आंसर 4। तो इसी में ही आपका रेपल छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। द मोमेंट आप लिखते हो 2 + 2, इट मीन्स
तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो रेपल है उसने ये जो पर्टिकुलर आपने जो भी कोड लिखा जावास्क्रिप्ट में उसको उसने क्या किया, रीड किया। क्या किया, रीड किया एंड उसको पास कर दिया इनटू कहाँ, डेटा स्ट्रक्चर दैट द जावास्क्रिप्ट इंजन कैन अंडरस्टैंड। क्या कर दिया गाइस, उसने इसको रीड की एंड डेटा स्ट्रक्चर को पास कर दिया ताकि जावास्क्रिप्ट के इंजन उसको समझ सके कि भाई ये लिखा क्या गया है, राइट। उसके बाद इवैल्यूएट, ये जो ई है इवैल्यूएट। अब जब रीड हो गई जावास्क्रिप्ट इंजन के पास वो डेटा चला गया, तब अब जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है उसको वो इवैल्यूएट करेगा। भाई आखिर यूजर चाहता क्या है, अच्छा 2+2 मतलब एडिशन हो चाह रहा है, तो उसको वो इवैल्यूएट करेगा एंड चेक करेगा क्या वो जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है इज इट वैलिड और नॉट। अगर वैलिड है तो आउटपुट दे देगा, बेसिकली पास कर देगा। एंड उसके बाद जो भी आउटपुट पास किया तो वो हो जाता है आपका प्रिंट एंड वही डेटा आपको आपके कंसोल पे दिखाई देता है। तो मुझे यहाँ पे उसका डेटा दिखाई दिया 4, है ना। एंड उसके बाद फिर अब यही सेम 3 प्रोसेस जो है लूप पे चलता जाएगा। वो फिर से अगर आप कोई लिख दोगे 4+4 तो लूप में वो रेडी है इसी रीड, ठीक है। 4+4 अब रीड करेगा रेपल, रीड करने के बाद उसको वो पास करके जावास्क्रिप्ट इंजन को पास कर देगा। जावास्क्रिप्ट इंजन इसको इवैल्यूएट करेगा, देखेगा अगर ये एक्सप्रेशन वैलिड है तो इसका आउटपुट को वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा एंड देन फिर से लूप पे चलेगा। सो गाइस ये है आपका रेपल, जहाँ पे ये जो चीज़ आपको लग रहा है तो बच्चा 2+2, बट इन बिहाइंड द सीन पहले ये आपका रीड होता है, फिर ये पास करके जावास्क्रिप्ट इंजन को पास कर दिया जाता है, वो उसको इवैल्यूएट करता है, चेक करता है एक्सप्रेशन वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तब जाके आपके कंसोल पे आपको आउटपुट आता है एंड देन फिर से लूप, फिर से उसी को ही वो कंटिन्यू करने के लिए रेडी, कब कोई कुछ एक्सप्रेशन दे उसको मैं रीड करूँ, इवैल्यूएट करूँ एंड देन प्रिंट करूँ। तो इस तरीके से ये आपका रेपल कहलाता है। ये पूरा इन्वायरमेंट जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख पा रहे हो ये आपका रेपल है। एंड रेपल का जो फुल फॉर्म था उसका मतलब यही है। तो मैं आशा करता हूँ आज इस वीडियो में फाइनली अब आपका ये डाउट जो था ना रेपल, कभी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे कि एक्चुअल में रेपल का मीनिंग है। अभी तक किसी ने ये भी नहीं बताया, हर कोई ये बोलता नोड लिख के एंटर हिट कर दो, आप रेपल में आ गए जहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। बट आई होप फाइनली अब आपको पता चल गया कि रेपल में आप कोड लिख सकते हो। डेट्स इट। अब कल के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि CLI क्या चीज़ है एंड वहाँ पे क्या आप रेपल का यूज़ कर सकते हो। मे भी कर सकते हो, मे भी नहीं कर सकते हो, बट उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एंड गाइस मैं चाहता हूं अगर आप देखो Ctrl+D प्रेस करो एक ही बार में बाहर आ जाओगे। सो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड Node.js का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट वर्जन 19 रिसेंटली अभी खत्म हुआ है, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड मैं बताना चाहूँगा कि गाइस मैंने एक प्री रिक्विजिट में आपसे कहा था कुछ हो ना हो आपको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है, स्पेशली आपका ECMAScript। प्लीज़ ये मेरा जो वर्ल्ड बेस्ट जावास्क्रिप्ट का कोर्स है ना इसको जरूर देखिए, इसको दोस्तों को भर भर के शेयर, क्योंकि गाइस 28 घंटे की जावास्क्रिप्ट मैंने बनाई है यार, समझ रहे हो। लाइक व्यूज़ बहुत कम है एंड जो कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला है ना आप एक बार देखो तो सही। मैं लिख के देता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ना मिले आपको वो कंटेंट मैं लिख के देता हूँ, एक बार देखिए मुझे बहुत खुशी होगी। एंड आज का वीडियो कैसा लगा एंड फाइनली जो रेपल था आई होप वो पूरा डाउट क्लियर हो गया एंड लाइफ में आप नहीं भूलने वाले कि रेपल आखिरकार ये था क्या एंड ये क्यों ऐसा कहलाया गया रेपल बोल के। ठीक है, सो गाइस मिलता हूं मैं आपको कल की वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 7 लाख सब्सक्राइबर एंड बहुत करीब है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी हिट कीजिएगा ताकि डेली मैं जो 4 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ आप उसको मिस ना करें। एंड बहुत सारे ऑसम वीडियोस अभी आने बाकी है। ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।